नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी। आज हम बात करेंगे एमएसपी की, यानी न्यूनतम समर्थक मूल्य, जो सरकार किसानों की फसलों पर तय करती है। सरकार हर फसल सीजन से पहले CACP यानी कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिशों पर एमएसपी तय करती है। और यदि कभी बम्पर फसल हो जाती है तब मार्केट में फसल का रेट कम हो जाता है, तब किसानों को ये एमएसपी बचा लेती है। ऑप्शन रहता है कि भाई हम एमएसपी पर बेच देंगे, और ये एक बीमा कंपनी की तरह काम करती है। 1950-60 के दशक में जब कोई फसल, जैसे मान लो गेहूं की फसल ज़्यादा हो गई, बम्पर पैदावार हो गई और सबके पास वो फसल रहती है, तो फिर उसके भाव ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते थे, यानी लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा था। तब किसानों ने उस टाइम ये आंदोलन करना शुरू कर दिया कि भाई इस पे कुछ करो। तब तो 1964 में LK झा के नेतृत्व में फूड ग्रेस प्राइज कमेटी बनाई थी, जहाँ ने कमेटी के सुझावों पर ही 1965 में भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की और एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन MSP का गठन किया था। और सरकार की तरफ से 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया था। इसमें 7 अनाज यानी धान, कौन कौन से? गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, जई और रागी, इन फसलों पर MSP तय किया गया। और 5 दालें, मूंग, मसूर, चना, उड़द, अरहर, और 7 तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ससिम, सूरजमुखी और कुसुम, नाइजर और सीड, और 4 व्यापारिक फसलें, गन्ना, कपास, गरी और जूट। इन 23 फसलों पर MSP फिक्स रेट का ये कानून बनाया था। तब से आज तक MSP है, मगर कौन से स्टेट में कितनी फसलें MSP पर खरीदी जाती है? आज हम राजस्थान की बात करें तो इस साल 7200 के आसपास इसका भाव रखा है, मगर आज मूंग क्या भाव बिक रहा है? 5000, 5,500, 6,000 तक, अच्छी क्वालिटी। फिर MSP कहाँ चली गई जो 7200 रुपया रखी? सरकार ने कितना खरीदा है? और प्रधानमंत्री जी और पूरी भारत सरकार कह रही है कि MSP है, MSP थी और MSP रहेगी। ऐसी MSP का क्या करें? भाई जो आज 7,000 के आसपास, 7200 के आसपास मिलना चाहिए, वो 5,000 में बेच रहे हैं, तो फिर वो इस MSP से किसान क्या करेगा? आज MSP पे सही खरीदी पंजाब और हरियाणा में हो रही है, तो वहां के किसान और अदर इंडिया के किसानों में बहुत फर्क है। सरकारें सही ढंग से MSP पर धान नहीं खरीदती है। और एक और बात बता देता हूं, अगर MSP पे खरीदने जाओ तो वहां पे भी बहुत से अड़ंगे अड़ाए जाते हैं किसानों के ऊपर, उन केंद्रों पर। सरकार कहती है या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आपने साथ में MSP पर कानून क्यों नहीं बनाया? भाई वो भी तो बनाना चाहिए था ना, MSP पर भी कानून बन जाता। अगर आपका दिल साफ है और आप किसानों का भला चाहते तो MSP पर कानून बन जाते, तो आज हमारे जो मूंग है 5-6 हज़ार में नहीं बिकते, 7200 के ऊपर बिकते, तो ये पहला फायदा हमें हो जाता ना। मगर ये कानून आपने किस लिए बनाए, किसको फायदा होगा? लोग अब धीरे धीरे सब समझ रहे हैं। आजादी के बाद इस देश को जो किसानों ने दिया है वो कोई और नहीं दे सकता है। और 72 सालों से किसान खेती कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, और ये कठिन काम जिससे देश की अर्थव्यवस्था, जिससे देश के लोग चलते हैं, मगर किसान सर्दी, गर्मी, वर्षा रुकता नहीं है, सब करता रहता है। और भाव और रेट आप फिक्स करते हैं। और आजादी के बाद से किसानों के साथ कौन सी भी सरकार न्याय नहीं कर पाई, और इस सरकार ने तो सारी हदें ही पार कर दी कि किसानों को क्या क्या बोला गया था। आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, अरबल नक्सल,
और जो कानून आपने बनाए किसानों को पसंद नहीं है, वापस ले लो। एमएसपी पर कानून बना दो, आप सरकार चलाओ, किसान अपने खेत में चला जाए, मामला अपना आप खत्म। नहीं तो किसानों से तो भगवान शंकर भी नहीं जीत पाए थे, वो भी किसानों से हार गए थे, मगर वो गुस्सा नहीं हुए थे, आशीर्वाद दिया था कि तुम जाओ, अगर तुम सच्चे दिल से जो ठानोगे वो पूरा होगा, और जो तुम्हारे बीच में आएगा उसका क्या होगा वो अब आने वाले सालों में आप भी देख लेना। अब एमएसपी पर कानून तो जरूर बनेगा। पिछले 72 सालों से किसान आपकी सुनता रहा, अब सिर्फ एक बार आपको किसानों की सुननी पड़ेगी। आज पूरा भारत किसानों के मजबूत कंधों पर टिका हुआ है, और आज पूरे भारत का पालनहार है किसान, और रक्षा के लिए किसानों के पुत्र बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करते हैं। तो हम अपने देश में आराम से सुरक्षित रहते हैं, आराम से सोते हैं, आराम से खाते हैं, आराम से पीते हैं। और अब हम फिर भी किसानों को नजरअंदाज करते हैं, ये गलत बात हुई ना। किसान बहुत मजबूत कौम है, बहुत मजबूत इरादों वाली कौम है। अगर एक बार ठान लिया तो पीछे नहीं हटता है। चाहे इतिहास उठा के देख लो, देश की आज़ादी में कितना योगदान किसानों का था और आज किसानों का क्या योगदान है, ये सब आप देख लो। नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो किसान को, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी कौम है, इसका कोई धर्म नहीं है। अगर धर्म होता या कोई जात होती तो हम उसको कब का बांट बुंटा के खत्म करवा देते थे, क्योंकि ये सब धर्मों की एक कम्युनिटी है। किसान बोले तो सब आ गए। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे भी ज़बरदस्त वीडियो पेट्रोल, डीजल और गैस पे आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।